के क्लासिफिकेशन करने के बहुत सारे पर्पस होते हैं और बहुत सारे उनकी बेसिस भी होती हैं। यानी किसी दो ऑर्गेनिज्म को उनकी मॉर्फोलॉजी बज़ाहिर कैसे वो नज़र आते हैं वो देखकर भी क्लासिफाई किया जाता है। जैसे कि दो एनिमल्स को देखा कि एक फ्रॉग है, ठीक है, और एक आर्थ्रोपोड से अभी सिंपली ये न्यूली डिस्कवर्ड हुए हैं, ठीक। इनको देखा, भाई इनकी आईज डिफरेंट हैं, सही है, तो ये इनको एक में नहीं रखा जा सकता। इस बेसिस के ऊपर भी इनको क्लासिफाई कर सकते हैं। अगर इनके ऊपर नहीं हो रहा है, मुश्किल हो रही है, तो फिर इनके सेलुलर स्ट्रक्चर को देखा जाता है। इसके अलावा इनके जेनेटिकल मेकअप को देखा जाता है। इसके अलावा इनके हैबिटाट को, यानी कहाँ रहते हैं, अगर वहाँ कोई सिमिलैरिटी है तो मे भी पॉसिबल कि इन्हें किसी एक ग्रुप में रखा जाए। तो इस तरीके से क्लासिफिकेशन की बेसिस होती हैं। तो क्लासिफिकेशन की बेसिस में ही दो टर्म्स हम देखेंगे, होमोलोगस और एनालोगस। ये स्ट्रक्चर्स होते हैं। अब ये क्या होते हैं इनको देखते हैं। होमो मतलब सेम, होमो मतलब सेम। तो अब होमोलोगस स्ट्रक्चर कौन से होते हैं? होमोलोगस स्ट्रक्चर वो होते हैं जो कि स्ट्रक्चर तो सेम होते हैं। होमो मतलब सेम ना, तो होमोलोगस स्ट्रक्चर वो स्ट्रक्चर होते हैं जो कि इंटरनली सेम होते हैं। जैसे कि ये अगर हम स्केलेटन का स्ट्रक्चर देखें, हैंड स्केलेटन का स्ट्रक्चर, तो ये ह्यूमन का स्केलेटन है। ह्यूमन के हैंड्स का इंटरनल स्ट्रक्चर आपको शो किया हुआ है। देखिए, इसकी फर्स्ट बोन है ह्यूमरस, और यहाँ पे कैट है, उसके बाद वेल का दिया हुआ है और बैट का। तो इनका जो फर्स्ट फर्स्ट बोन है वो सारी सेम ही है ऑलमोस्ट, थोड़ा बहुत शेप में फर्क है, लेकिन इनकी जो अरेंजमेंट है वो सेम है। इसकी फर्स्ट बोन का नाम है यूमरस, और इनमें भी वो ऑलमोस्ट सेम है, इसमें भी ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। इसके बाद जो अगर ह्यूमन बीइंग में जो आती है, उसके बाद यूमरस के बाद आपकी जो एल्बो के बाद दो बोन्स आती हैं, एक होती है रेडियस, एक होती है अल्ना। रेडियस जो होती है वो थोड़ी सी थिक होती है और अल्ना जो होती है वो थोड़ी सी थिन होती है। तो बिल्कुल इसी तरीके से सेम स्ट्रक्चर कैट्स में भी एग्जिस्ट करता है, उसमें भी रेडियस होती है, उसमें भी अल्ना होती है, और वेल में भी ऐसा ही होता है। साइज डिफरेंट होता है लेकिन अरेंजमेंट सेम होती है, जैसे कि कैट और ह्यूमन में, और बैट में भी वैसे ही होती है, ठीक। और अगर आगे बढ़े कि आपके ये रिस्ट के आगे से कार्पल, फिर मेटाकार्पस और फिर फेलेंजिस। फेलेंजिस वो बोन्स होती हैं जो कि फिंगर में होती हैं। कार्पल वो होती हैं जो आपके रिस्ट के यानी कलाई में होती हैं, और मेटाकार्पल जो कि ये आप फिंगर और रिस्ट के बीच में जो जगह होती है हैंड की, यहाँ पर मेटाकार्पल्स होती हैं। तो कैट में भी सेम यही बोन्स मौजूद होती हैं और वेल में भी मौजूद होती हैं, लेकिन थोड़ी सी ज्यादा इनकी लेंथ होती है, लेकिन अरेंजमेंट वही सेम होती है। और बैट में भी ऐसा होता है, यानी अरेंजमेंट सेम होना, यानी एनाटॉमी सेम होना। एनाटॉमी यानी इंटरनली सेम होते हैं लेकिन एक्सटर्नली बहुत डिफरेंट होते हैं, फंक्शन भी डिफरेंट होते हैं। जैसे कि ह्यूमन का जो हैंड है, हम उसे किस लिए यूज करते हैं? हम उसे यूज करते हैं कुछ भी ग्रैब करने के लिए। ह्यूमन का जो हैंड है उसे ग्रैपिंग के लिए और होल्डिंग के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। और अगर कैट की बात करें तो कैट जो अपना लेग है वो वॉकिंग के लिए यूज करती है। और वेल की बात करें तो वेल तो वो उसको एज अ पेडल यूज करती है ना, फॉर अ स्विमिंग पर्पस, स्विम करने के लिए। और अगर बैट का देखें तो बैट इसको फ्लाई करने के लिए यूज करती है। यानी ये एनाटॉमिकली इंटरनली स्ट्रक्चर जो है इन सबका सेम है, लेकिन ये एक्सटर्नली इतने डिफरेंट हैं, और इसके अलावा इनसे फंक्शन भी डिफरेंट परफॉर्म किया जा रहा है। फंक्शन भी डिफरेंट परफॉर्म किया जा रहा है। तो ये है होमोलोगस स्ट्रक्चर। होमोलोगस स्ट्रक्चर यानी ये वाले होमोलोगस स्ट्रक्चर हैं जो कि फंक्शन उसके डिफरेंट। हमने देखा ना अभी इसमें सबके फंक्शन डिफरेंट थे, लेकिन एनाटॉमी इनकी सिमिलर है। और इसके अलावा एनालॉगस स्ट्रक्चर, एनालॉगस स्ट्रक्चर देखते हैं। एनालॉगस स्ट्रक्चर वो जो कि फंक्शनली सेम होते हैं, यानी उनसे अब वो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में होते हैं, लेकिन अलग अलग ऑर्गेनिज्म में उनके फंक्शन तो होते हैं, सेम होते हैं। लेट्स सपोज टेक एन एग्जांपल ऑफ द विंग्स ऑफ बटरफ्लाई कंपेयर विद द विंग्स ऑफ बर्ड्स, बैट्स। अगर इन तमाम विंग्स को कंपेयर किया जाए तो ये जो है फंक्शनली सेम है, यानी इनसे एक ही फंक्शन परफॉर्म किया जा रहा है जो कि है फ्लाई का पर्पस।
यानी फ्लाइंग के लिए ये यूज किए जाते हैं, लेकिन ये इंटरनली बहुत डिफरेंट है इन सब की एनाटॉमी। जो बटरफ्लाई का विंग है उसमें कोई ऐसी स्केलेटन एग्जिस्ट नहीं करता, और जो ये बैट का विंग है इसके अंदर ऐसी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, या ये कह रहे हैं कि बोन्स इस तरीके से अरेंज हुई हुई होती हैं जो कि फिंगर्स की तरह है, लेकिन बहुत डिफरेंट हो। और अगर बर्ड्स की बात करें तो बर्ड्स की तो ये होलो बोन्स होती हैं। तो ये इंटरनली जो है बहुत डिफरेंट है, हाँ फंक्शनली सेम है। ठीक, तो ये होते हैं एनालॉगस स्ट्रक्चर्स। अब एनालॉगस स्ट्रक्चर को पॉइंट फॉर्म में देखें तो क्या है, सिमिलर इन फंक्शंस, फंक्शन सेम होते हैं, यानी कि अलग अलग ऑर्गेनिज्म में वही ऑर्गन जो है वो सेम फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है, लेकिन वो एनाटॉमी जो होती है उनकी डिससिमिलर होती है। ठीक है, तो ये दो मेन डिफरेंसेस हैं। अगर इनको समझ लिया जाए तो एनालॉग यानी होमोलॉगस स्ट्रक्चर क्या है, जो कि इंटरनली जो है वो सेम है। ठीक है, उनकी अरेंजमेंट इंटरनली सेम है लेकिन उनका फंक्शन डिफरेंट है। अब इसमें क्या है, इनका फंक्शन सेम है और उनकी अरेंजमेंट एनाटॉमी जो है वो डिफरेंट है, इंटायरली डिफरेंट। फंक्शन सेम है, ये सब क्या होते हैं, ये सब जो है फ्लाई करने के लिए यूज होते हैं, लेकिन इनका मटेरियल भी अलग है, इनकी अरेंजमेंट भी अलग है अंदर बोन और स्केलेटन की। तो इस तरीके से होमोलोगस स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट है। अब ये एक थी बेस जो कि हमने समझी क्लासिफिकेशन के लिए, होमोलोगस एनालॉगस स्ट्रक्चर की बेसिस के ऊपर भी होती है क्लासिफिकेशन। अगर इन पे समटाइम डिफरेंट हो जाता है या समटाइम डिफिकल्ट हो जाता है इस तरह से क्लासिफाई करना, तो फिर बायोकेमिस्ट्री को देखा जाता है, यानी दो ऑर्गेनिज्म की बायोकेमिस्ट्री को, उनके इंटरनली किस टाइप की प्रोटीन्स होती हैं, किस टाइप के उनके अंदर सेल टाइप है। जेनेटिक्स भी देखी जाती है। फिर डेवलपमेंटल पैटर्न, यानी जो उनके एम्ब्रियो हैं, यानी जो उनके इनकमिंग बेबीज हैं वो किस तरह डेवलप हो रहे हैं, क्योंकि डेवलपमेंटल पैटर्न को अगर स्टडी किया जाए तो ये बहुत साइन देते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के कि वो किस फैमिली से रिलेट कर रहा है या उसको किस फैमिली में रखना चाहिए, किस ग्रुप में रखना चाहिए। तो उसके डेवलपमेंट पैटर्न को भी स्टडी करके क्लासिफिकेशन की जा सकती है। साइटोलॉजी यानी सेल की स्टडी को भी किया जाता है। तो दीज आर ऑल द सम बेसिस ऑन विच द क्लासिफिकेशन स्टडीज मोस्टली की जाती है। अब अगर देखते हैं टेक्सोनोमिक हायरार्की, हिरार्की क्या है, यानी सिंपल से कॉम्प्लेक्स होना, सिंपल से कॉम्प्लेक्स होना। अब टेक्सोनॉमिक हिरार्की क्या है, यानी नेम गिविंग सिस्टम जो है उसकी हिरार्की। जो ग्रुप्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स हैं, जैसे कि ये है हिरार्की हमारी, जिसके ये सिस्टम है जिसके अंडर किसी भी ऑर्गेनिज्म को हम क्लासिफाई करते हैं, यानी उसका किंगडम, फिर उसको फाइलम दिया जाता है, फिर उसको क्लास दी जाती है, फिर ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड देन स्पीशीज। ठीक है, तो ये एक टेक्सोनॉमिक हिरार्की है और इन सबको एक एक को टेक्सा बोलते हैं, यानी कि ये भी टेक्सा है, इसका नाम भी लेवल का टेक्सा है, इन सबको अलग अलग टेक्सा बोलते हैं और इनके अलग अलग नाम भी हैं। When these taxa are arranged in ascending order, they form ladder। जब इन taxa को अलग अलग, जैसे किंगडम रखा, उसके बाद फाइलम रखा, फिर किंगडम फाइलम के बाद क्लास, फिर ऑर्डर, फैमिली, फिर जीनस रखा, फिर स्पीशीज, तो ये क्या करते हैं, इनको असेंडिंग ऑर्डर में अगर रखा जाए तो ये एक लेडर फॉर्म करते हैं, जो इस तरह की लेडर होती है। ठीक है, जिसको जिसको हम बोलते हैं टेक्सोनोमिक हिरार्की। जो टेक्सोनोमिक हिरार्की का जो बिगेस्ट टेक्सोन है, यानी कि सबसे जो बड़ी टर्म है, वो है किंगडम। जो सबसे बड़ी है वो की किंगडम है। उसके बाद जो सबसे छोटी है वो है स्पीशीज, ये जो सबसे सिंपलेस्ट होती है वो होती है स्पीशीज।